जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है आपका हमारे चैनल दिव्य सृजन स्पिरिचुअल में। जैसा कि आपको पूर्व विदित है कि प्रत्येक दिवस रात्रि 9 बजे हम यहाँ पर लाइव सेशन लेकर, लाइव चर्चा लेकर उपस्थित होते हैं और सभी मिलकर चर्चा करते हैं। आध्यात्मिक विषयों पर, उपनिषद के विषयों पर चर्चा चल रही है और आज का विषय है ओंकार उपासना का रहस्य। तो मित्रों, प्रश्नोपनिषद पर चर्चा करते हुए 4 प्रश्नों तक, जैसे कि 6 प्रश्नों तक की चर्चा वहां पर है 6 ऋषियों के द्वारा। तो उसमें हमने 4 प्रश्नों तक की चर्चा कर ली है। चौथा प्रश्न जो कि सूर्यायणी ऋषि के द्वारा, गर्ग गोत्र में जन्म लेने वाले गार्ग्य ऋषि के नाम से जाने जाने वाले सूर्यायणी ऋषि के द्वारा भगवान पिपलाद से यह प्रश्न किया गया था कि इस मनुष्य शरीर में कौन सोता है, कौन जागता है और कौन स्वप्न देखता है, कौन सुख का अनुभव करता है और कौन सारे देवता जो हैं इस शरीर के अंदर वो किस पर आश्रित हैं, किस में स्थित हैं। तो महर्षि पिपलाद ने उत्तर दिया कि इंद्रियां ही सोती हैं, प्राण पंच प्राण जागते हैं, प्राणों का जो विभाग है वह जागता है, मन स्वप्न देखता है जीवात्मा, और जो अनुभव करता है सुख का वह जीव ही है, जो अनुभव करता है सुख का, दुख का, और निद्रा अवस्था में जो सुख का अनुभव करता है अपनी मूल स्थिति में पहुंचकर वह भी जीव ही है। और ये सारे जीव हो, चाहे प्राण हो, चाहे मन हो, बुद्धि हो, पंच इंद्रियां हो, इन सब का, सबकी स्थिति कहां पर है? इन सब की स्थिति आत्मा में है। सब आत्मा में आश्रय प्राप्त करते हैं, इस प्रकार से बताया गया उत्तर देते हुए। तो कल हमने इस पर विशेष रूप से चर्चा की थी। अगर आपने ना सुना हो तो निश्चय ही पिछले वीडियो में जाकर जरूर, कल के वीडियो में जाकर जरूर आप इसको श्रवण करें और इसको समझें कि सोने वाला कौन, जागने वाला कौन, स्वप्न देखने वाला कौन, सुख भोगने वाला कौन, और सब किसमें स्थित हैं। इन 5 प्रश्नों का उत्तर दिया गया। अब 5वां प्रश्न, ये चौथा प्रश्न था कल जो हमने दिया। अब 5वें प्रश्न पर आज हम चर्चा करेंगे। तो 5वां प्रश्न के जो प्रश्नकर्ता हैं वह ऋषि सत्यकाम है, शिवी पुत्र सत्यकाम। तो ऋषि सत्यकाम क्या प्रश्न करते हैं मित्रों, उस पर आज हम विचार करेंगे और कैसे प्रश्न करते हैं। तो उनका प्रश्न क्या है, सुनिए। अथ हैनम शैव्य सत्यकामा पप्रच्छ स यो है वै तद भगवन् मनुष्येषु प्रायाणान्तमोंकारम विद्यायीत कतमम वाव स तेन लोकम जयतीति। उसके बाद इन ख्याति नाम महर्षि पिपलाद से, ख्यातनामा एक प्रसिद्ध महर्षि हैं, शैव्य सत्यकाम, शिवी पुत्र सत्यकाम नाम से जाने जाते हैं। उन्होंने भगवान पिपलाद से पूछा कि हे भगवान, मनुष्यों में से जो कोई भी है मृत्यु पर्यंत उस ओंकार का सदा भली भांति ध्यान करता है, वह उस उपासना के बल से किस लोक को प्राप्त होता है, किस लोकों को वह निसंदेह जीत लेता है, किन लोकों पर उसको विजय प्राप्त होता है। तो मुझे ओंकार उपासना का रहस्य बताइए। तो सत्यकाम, शिवीपुत्र सत्यकाम, ऋषि सत्यकाम ने भगवान पिपलाद से क्या पूछा कि हे भगवान, इस मनुष्य शरीर में ओमकार की उपासना करने वाले जो साधक हैं वो किन लोकों को जीत लेते हैं और किन लोकों की प्राप्ति करते हैं, मुझे इस ओंकार उपासना का रहस्य समझा दीजिए। तो इस प्रकार से महर्षि से प्रश्न पूछा गया है और महर्षि इसका उत्तर देते हुए क्या कहते हैं। तस्मै से होवाच एतद्वै सत्यकाम परमं चापरम च ब्रह्म यदो ओंकारः तस्मान् द्विद्वाने ते नैवायतने नैकतरम मन्वेति। उससे उन प्रसिद्ध महर्षि ने कहा, पिपलाद ने कहा, हे सत्यकाम, निश्चय ही यह जो ओंकार है यह परम ब्रह्म भी है और अपरम ब्रह्म भी है। 2 ब्रह्म की बात हो रही है, परम ब्रह्म और अपरम ब्रह्म। अपरम ब्रह्म क्या है, अपरम ब्रह्म क्या है, देखते हैं। इसीलिए इस प्रकार का ज्ञान रखने वाले जो जानते हैं कि 2 ब्रह्म,
दो प्रकार के ब्रह्म, दो प्रकार के वास्तव में ब्रह्म नहीं होते, ब्रह्म एक ही है। एक प्रकार की अभिव्यक्ति को यहां अपरम ब्रह्म कहा जा रहा है तो परम ब्रह्म ही, लेकिन उसकी एक अभिव्यक्ति है जिसे अपर ब्रह्म कहा जा रहा है। कैसे, इसको हम समझेंगे आज। तो क्या कहा गया, इसलिए इस प्रकार ज्ञान रखने वाला मनुष्य परम ब्रह्म और अपरम ब्रह्म के रहस्य को जानने वाला इस एक ही अवलंब से, अर्थात ओंकार के अवलंब से, ओंकार उपासना रूपी अवलंब से अपर और परम ब्रह्म किसी एक का अनुसरण करता हुआ वह प्राप्त होता है। अर्थात वह परब्रह्म को प्राप्त भी होता है, अपर ब्रह्म को तो प्राप्त है ही। किसकी उपासना करता हुआ, यह एक ही अवलंब है, वो है ओंकार उपासना। उसी के बारे में कहा जा रहा है, पर और अपर दोनों को। अपरम ब्रह्म क्या, अपर ब्रह्म क्या, यह जो देख लीजिए, अपर ब्रह्म क्या होता है, तो यह जो ब्रह्म का विराट स्वरूप जो जगत रूप है वही अपर ब्रह्म भी है। तो पर ब्रह्म है और उन पर ब्रह्म के प्रकट हुआ उनका जो विराट स्वरूप है, जो ब्रह्मांड स्वरूप है, पर ब्रह्म का जो प्रकट हुआ, अभिव्यक्त हुआ, विवर्त हुआ, मैनिफेस्टेटेड, मैनिफेस्टेशन ऑफ पर ब्रह्म इज अपर ब्रह्म। समझ गए? तो पर ब्रह्म की जो अभिव्यक्ति है, पर ब्रह्म की जो, परम ब्रह्म की जो विवर्त है, मैनिफेस्टेशन है, वो अपर ब्रह्म है। अर्थात जो इंद्रियों से हम जो जगत देखते हैं यह अपर ब्रह्म कहा जाएगा। इसको ज्यादातर हम इसको माया कह देते हैं, माया कह लेते हैं या प्रकृति कह लेते हैं, लेकिन वेदांत विचारधारा के विवर्तवाद सिद्धांत के अनुसार सब कुछ ब्रह्म का विवर्त है। इसलिए माया भी तो ब्रह्म का ही विवर्त हुआ ना, मैनिफेस्टेशन ऑफ ब्रह्मन, यही तो हुआ माया भी। तो इसीलिए इस जगत को, इस विराट रूप जगत को, इस ब्रह्मांड को ही अपर ब्रह्म कहा जाता है। ठीक है? और पर ब्रह्म जो परम ब्रह्म है, जो श्रेष्ठ है, जो सूक्ष्म है, इंद्रियों से परे है, उसके लिए पर ब्रह्म शब्द का प्रयोग होता है। तो ओंकार में सब समाये हुए हैं, ओंकार में परब्रह्म भी है और अपर ब्रह्म भी है। यह व्याख्या मांडुक्य उपनिषद में भी आएगी विस्तार से कि ओंकार की 3 मात्राओं को क्या कहा गया है कि पहली मात्रा इस वैश्वानर जगत के लिए बताया गया है, दूसरी मात्रा सूक्ष्म लोक, स्वप्न लोक के लिए बताया गया है, और तीसरा जागृत। और ओंकार उससे भी बद्ध चतुष्पाद है, तुरीय अवस्था के लिए वहां वर्णन आता है। तो इस प्रकार से वर्णन किया गया है। चलिए, लेकिन यहां पर प्रश्नोपनिषद में महर्षि पिपलास समझाते हैं कि वह जो ओंकार है वह पर ब्रह्म और अपर ब्रह्म, अर्थात वो ब्रह्म का वाचक है, उसमें सब कुछ समाया हुआ है। पर ब्रह्म जो पर ब्रह्म है और अपर ब्रह्म जो प्रगट रूप में जगत, विराट रूप में यह जो संसार हमें दिखाई दे रहा है, ब्रह्मांड, वह सब अपर ब्रह्म की श्रेणी में आएगा। चलिए आगे क्या कहते हैं भगवान पिपलाद, उस पर गौर करते हैं, फोकस करते हैं। स यद्देक मात्र मभिध्यादित स तेनैव संवेदित स्तूर्णमेव जगत्यामभिसंपदते तमृचो मनुष्य लोक मुपन्नन्ते स तत्र तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया संपन्नो महिमामान मनुभवति। अर्थात वह उपासक यदि एक मात्रा से युक्त होकर ओंकार का भली भांति ध्यान करे तो वह उस उपासना से ही अपने ध्येय की ओर प्रेरित किया हुआ शीघ्र ही पृथ्वी में उत्पन्न होता है। उसको ऋग्वेद की ऋचाएं मनुष्य शरीर प्राप्त करा देती हैं, क्योंकि वह इस जगत तक ही उसकी सीमा है। प्रथम पद की बात की जा रही है, ओंकार का जो पहला पद है, ठीक है, तो पहली मात्रा है, उसके बारे में यहां पर मात्रा शब्द का प्रयोग है, मांडुक्य उपनिषद में पद शब्द का प्रयोग। तो मनुष्य शरीर उसे मिल जाता है जो प्रथम मात्रा का उच्चारण करता है, उसका अभ्यास करता है, उसका ध्यान करता है, जो प्रथम मात्रा का। वहां वह उपासक तप, ब्रह्मचर्य और श्रद्धा से संपन्न होकर महिमा का अनुभव करता है। वही मनुष्य अपनी श्रद्धा से ब्रह्मचर्य और उपासना करते हुए, साधना करते हुए उस पर ब्रह्म की महिमा भी जानने लग जाता है। कहने का तात्पर्य यहां पर यह है। फिर आगे कहते हैं, अथ यदि द्विमात्रेण मनसि संपदते सो अंतरिक्षम यजुर्भिरुन्नीयते सोमलोकम स सोमलोके विभूति अनुभूय पुनरावर्तते। परंतु यदि 2 मात्राओं से युक्त अच्छी प्रकार ध्यान करता है तो मनोमय चंद्र लोक को प्राप्त होता। अगर मान लीजिए कि वह
दो मात्राओं का, पहला तो एक मात्रा करने वाला पृथ्वी लोक पे मनुष्य जीवन प्राप्त करता है, फिर अपनी साधना तपस्या से वो परब्रह्म को भी जान लेता है। दो मात्राओं की तपस्या करने वाला, साधना करने वाला, ध्यान करने वाला, उसकी क्या गति होगी? वह जो है इस संसार को जानने के साथ साथ, पृथ्वी लोक को जानने के साथ साथ, मनोलोक जो सूक्ष्म लोक है, जो चंद्र लोक है, उसको भी मनोमय चंद्रलोक, चंद्रमा मन का ही कारक है, तो मनोमय चंद्रलोक वास्तव में यही हिरण्यगर्भ लोक के रूप में भी जाना जाता है, सोमलोक के रूप में भी जाना जाता है। तो सोमलोक को वह जानने वाला बनता है और वह चंद्रलोक में ऐश्वर्य का अनुभव करता है। यहां पर ऐश्वर्य क्या है? ऐश्वर्य है सिद्धियां, अष्ट सिद्धियों को ऐश्वर्य कहा जाता है। तो वह क्योंकि उसके अंदर वैसी सिद्धियां आ जाती है कि सूक्ष्म जगत पर उसका नियंत्रण, उसका ज्ञान उसे हो जाता है, मनोमय लोक का, सूक्ष्म लोक का, तो उससे संबंधित जो सिद्धियां हैं, ऐश्वर्य हैं, उसे प्राप्त हो जाती है। तो वह सिद्धियों को भी प्राप्त कर लेता है दूसरे मात्रा का अभ्यास करने वाला। ठीक, अब क्या कहा जा रहा है? यह पुनरेतम त्रिमात्रेनो मृत्ये तेनाय वाक्षरेण परमं पुरुषम विद्यायीत स तेजसी सूर्य संपन्न यथा पादो दरस्त्वचा विनिर्मुच्चित एवं ह वै स पापमना विनिर्मुक्तः स सामभिरुन्नीयते ब्रह्मलोकम स एतस्मान् जीवघनात् प्रात् परम पुरुषयम् पुरुषमिक्षते तदे तौ श्लोकौ भवतः। परंतु जो तीनों मात्रा वाले ओंकार का ध्यान करता है, इस अक्षर के द्वारा ही इस परम पुरुष का निरंतर ध्यान करता है, तेजोमय सूर्य लोक को प्राप्त होता है। जिस प्रकार सर्प केचुली से अलग हो जाता है, ठीक उसी तरह वह पापों से सर्वथा मुक्त हो जाता है। वह सामवेद की श्रुतियों द्वारा उस ब्रह्मलोक में ले जाया जाता है, अर्थात उसे ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है, जो तीनों मात्राओं का सही से ध्यान करता है। परम तत्व से अत्यंत श्रेष्ठ शरीर रूप नगर में रहने वाले अंतर्यामी परम पुरुष पुरुषोत्तम को साक्षात कर लेता है। इस विषय में कोई संशय नहीं है, तीनों मात्राओं का सही से ध्यान करने वाला, ऐसा यहां पर वर्णन किया जा रहा है। ओंकार के रहस्य को, ओंकार उपासना के रहस्य को बता रहे। प्रथम मात्रा से पृथ्वीलोक, मनुष्य जीवन, और फिर वो साधना करके परब्रह्म को जानेगा। दूसरी मात्रा और से दोनों मात्राओं का अभ्यास करने वाला इस पृथ्वी लोक और जो मनोमय लोक है, जो सोम लोक है, जो हिरण्य गर्भ का जो सूक्ष्म जगत है, उनके रहस्यों को जान लेता है, ऐश्वर्य को प्राप्त करता है। तीनों मात्राओं से वो करने वाला वह मनुष्य जीवन, सिद्धियों सबको प्राप्त करते हुए, ऐश्वर्य को, चंद्रलोक के ऐश्वर्य को प्राप्त करते हुए वह ब्रह्मलोक की भी प्राप्ति कर लेता है। तो आगे यही कहा जा रहा है, तिस्रो मात्रा मृत्युमत्य प्रयुक्ता अन्यन्नो सक्ता अनव्य प्रयुक्ता क्रियासु बाह्याभ्यांतर मध्यामसु सम्यक प्रयुक्तासु न कंपते ज्ञः। ओंकार की तीनों मात्रा एक दूसरे से ही संयुक्त रहकर प्रयुक्त की गई हैं, या पृथक पृथक एक एक ध्येय के चिंतन से इनका प्रयोग किया गया है। पृथक पृथक भी प्रयोग किया गया है, संयुक्त रूप में प्रयोग किया, परंतु दोनों प्रकार से ही वह मृत्यु युक्त हैं। बाहर, भीतर और बीच की क्रियाओं में पूर्णतया इन मात्राओं का प्रयोग किया जाने पर उस परमेश्वर को जानने वाले ज्ञानी विचलित नहीं होते। जो पूर्णतया, जो आधे अधूरे प्रयोग करते हैं, वह मृत्यु युक्त हैं, मृत्युमत्यः यहां पर कहा गया। जो आधे अधूरे इसका प्रयोग करने वाले हैं, आधे अधूरे, और उनका जिनका ध्येय संसार है, जिनका ध्येय सिद्धियां हैं, शक्तियां हैं, ऐसी ध्येय से जो ओमकार की उपासना करते हैं, वह मृत्यु युक्त ही हैं। चाहे वो चंद्रलोक में चले जाएं, सूर्यलोक में चले जाएं, वह मृत्यु युक्त है, उनका मृत्यु निश्चित है, यह स्थिति उनकी बनती है। ठीक है, यह व्याख्या यहां पर की जा रही है। परंतु अब आगे कहते हैं अंतिम श्लोक में इन प्रश्नों का उत्तर देते हुए, ऋग्भिरेतम यजुर्भिरंतरिक्षम सामभिर्यत तत्कवयो वेदयन्ते तमोंकारे नैवाय तनेनानवेति विद्वान यतक्षांतमजरम मृतम भयम परम चेति। ऋचाओं द्वारा इस मनुष्य लोक में, यजुर्भि अंतरिक्ष में, साम श्रुतियों द्वारा उस ब्रह्म लोक में जिसको ज्ञानी जन जानते हैं, विवेकशील साधक केवल ओंकार रूप अवलंबन के द्वारा ही
उस परब्रह्म पुरुषोत्तम को प्राप्त कर लेता है, जो परम शांत, अरारहित, अमृत रूप है, मृत्यु रहित। अमृतम मतलब मृत्यु रहित, अभयम भय रहित, और परम इति सर्वश्रेष्ठ है, परम है, परम से भी परम है। उस आत्मा को जान लेते हैं, उस ब्रह्म को जान लेते हैं। इस प्रकार से यहां पर वर्णन किया जा रहा है। ठीक है, तो मित्रों ये 7 श्लोकों में इस प्रश्न का उत्तर दिया। प्रथम वो कहां से शुरू होते हैं कि ओंकार क्या है, तो ओंकार पर और अपर ब्रह्म संपन्न है। ओंकार की उपासना में परब्रह्म भी है, अपर ब्रह्म भी। अपर ब्रह्म यह संसार, यह विराट रूप जो ब्रह्म से ही निकला है, यह ब्रह्मांड, यह जगत का विस्तार। ठीक है, इसी को अपर ब्रह्म कहा गया है। और जो इससे परे है, जो इंद्रिय अनुभूतियों से परे है, जो श्रेष्ठ है, सूक्ष्म है, विराट, सर्वव्यापी है, वह परब्रह्म, उसे ही परब्रह्म माना गया है। संपूर्ण जगत को परब्रह्म का ही स्वरूप माना गया। तो पहले तो यह समझ लो। अब पहली मात्रा के ध्यान से संसारी कामना रखने वाले पृथ्वी लोक में मनुष्य योनि में जन्म लेकर साधना करते हुए परब्रह्म को जाने। 2 मात्राओं का ध्यान करने वाले पृथ्वी लोक पर जन्म भी लेंगे और सिद्धियों को भी प्राप्त करेंगे, चंद्रलोक को भी प्राप्त करेंगे। पृथ्वी लोक, चंद्रलोक, मनोमय लोक, सोमलोक, उसको भी वो प्राप्त करेंगे साथ में। और फिर क्या हुआ कि तीनों मात्राओं का विधि पूर्वक उपासना करने वाले, तीनों मात्राओं का विधि पूर्वक ध्यान करने वाले क्या प्राप्त करते हैं? वो परब्रह्म परमेश्वर को प्राप्त करते हैं, वह ब्रह्म लोक को प्राप्त करते हैं, सिद्धियों को प्राप्त करने वाले। अब सांसारिक भावना से जिनका उद्देश्य कामनाओं को प्राप्त करना है, जिनका उद्देश्य संसार को प्राप्त करना है, वह ओंकार की उपासना करते हुए चाहे 1 मात्रा करे, 2 मात्रा करे, चाहे 3 मात्रा करे, वह संसार को ही प्राप्त होते हैं, मृत्यु युक्त ही रहते हैं। हमेशा उनका जीवन मृत्यु युक्त ही रहता है। ठीक है, परंतु जो निष्काम भाव से ओंकार की उपासना करते हैं और निरंतर करते हैं, अभ्यासरत रहते हैं, वो निश्चय ही ब्रह्मलोक को, उस परमात्मा को, उस आत्मा को, उस परमेश्वर के लिए ही तत् शब्द का प्रयोग वहां पर हुआ है। परमात्मा परमेश्वर लिखा नहीं है श्लोक में, लेकिन 7वें श्लोक में महर्षि पिपलाद कहते हैं कि वह ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है, वह परम धाम परमेश्वर को प्राप्त करता है, वह विलीन होता है, मोक्ष को प्राप्त करता है, कैवल्य को प्राप्त करता है, ऐसा समझना चाहिए। तो यह ओंकार उपासना का रहस्य बताया गया। यद्यपि ओंकार भी 2 रूप से है, इसीलिए कहा कि ओंकार का उच्चारण करने वाले संसारिक रूप से एक, क्योंकि 2 रूप है उसका, एक सूक्ष्म, एक प्रकट। एक प्रकट रूप में मुख से आप उसका उच्चारण करते, लेकिन जो योगी है वह मुख से उच्चारण तो प्रारंभ में कर लिया करते हैं, लेकिन धीरे धीरे वह अपने ध्यान की अवस्था में ही उस ओंकार से जुड़ जाते। वो कहीं बाहर नहीं चल रहा, वो अंदर ही चल रहा है, कहीं बाहर नहीं चल रहा, वो अंदर ही चलने वाला है। तो वह उस ओंकार से जुड़ जाते हैं, वह उस ओंकार की प्राप्ति अंदर में ही कर लेते हैं, घट में ही, बाहर नहीं कहीं पर, घट में ही कर लेते हैं। जो तीनों ही मात्राओं की उच्चारण करते हुए श्रद्धा से और निश्चय ही कैवल्य हेतु, परमधाम हेतु जो उपासना करते हैं, तो वो उसको प्राप्त करते हैं। लेकिन मृत्यु लोक में, संसार में, संसारिक कामना से इसका प्रयास करने वाले लोग निश्चय ही मृत्यु लोक में ही रहते हैं और मृत्यु उनको प्राप्त होती है, मृत्यु उनको मिलती है। ठीक है, लेकिन वह जो निष्काम भावना से कर रहा था ओंकार की साधना, वह परमधाम को प्राप्त करता है, आवागमन से मुक्त होता है, ऐसा कहा जाता है। तो करने में बड़ा अंतर है ना मित्रों। एक बात समझिएगा, रावण ने भी तपस्या की थी, विभीषण ने भी तपस्या की थी, कुंभकर्ण ने भी तपस्या की थी। तीनों भाइयों ने एक साथ तपस्या की ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए, परंतु तीनों का ध्येय अलग अलग था, तीनों की नीयत अलग अलग थी, तीनों का उद्देश्य अलग अलग था तपस्या करने के पीछे। तो रावण का उद्देश्य था पूरे संसार पर, पूरे ब्रह्मांड पर अपना अधिकार प्राप्त करना, तीनों लोगों पर विजय प्राप्त करना, अमरता को, अमर हो जाना। रावण अमर होना चाहता, कभी मरे ही ना, इस उद्देश्य से तपस्या कर रहा था। कुंभकर्ण इंद्राणी को प्राप्त करना चाहता था, इंद्र की गद्दी को प्राप्त करना चाहता था।
विभीषण थे जो निष्काम थे, जिन्हें प्रभु की सेवा चाहिए थे, जिन्हें सेवा कर्म, अच्छा कर्म उनसे संसार में हो, तो निष्काम भावना से वह अपनी तपस्या कर रहे थे। तो आप जिस भावना से करेंगे ना, उसी भावना की ओर अग्रसर हो जाएंगे। इसीलिए निष्काम भावना से ही करना चाहिए, ऐसा उपदेश भी यहां से प्राप्त हो जाता है। ओम की उपासना, अगर ओंकार की उपासना करनी है तो ठीक। तो जिज्ञासु, यह तो अपलोडेड प्रीमियर वीडियो था। आपने जो अभी देखा, यह कोई लाइव सेशन तो था नहीं कि आपके हम कमेंट्स पढ़ पाए यहाँ पर, परंतु व्यस्ततावश इस वीडियो को अपलोड इस प्रकार से करना पड़ा। नहीं तो इस समय तो 9 बजे तो लाइव ही आते हैं ज़्यादातर, परंतु अब कल फिर से लाइव सेशन पर ही ध्यान होगा। निश्चय ही किसी विशेष काम में व्यस्त नहीं होंगे, परंतु व्यस्तता पहले से निश्चित थी, इसीलिए इस वीडियो को पहले ही अपलोड किया गया। तो चलिए विराम लेते हैं। फिर भी आप कमेंट में अपने प्रश्न पूछें, जो भी आपके प्रश्न है वो यहाँ जरूर पूछें। आगे आने वाले व्याख्यानों में उनका उत्तर दिया जाएगा, उन पर चर्चा किया जाएगा। अगर आपका प्रश्न उसे योग्य लगा कि हाँ भाई प्रश्न भी पूछना उस ढंग से चाहिए, तो चलिए विराम देते हैं और विदा लेते हैं आप सभी से। आप सभी का बहुत बहुत आभार जुड़ने के लिए। जुड़े और लाभ उठाएं, स्वयं लाभान्वित हो और समाज को भी लाभान्वित करें। स्वयं जागृत हो, समाज को भी जागृत करें। खुद जागकर ही हम दूसरों को जगा सकते हैं। तो ऐसा विश्वास रखकर स्वयं जागकर जरूर समाज को जागृत करें। सनातन धर्म की विचारधारा किस ओर हमें ले जाती है, यह हमें समझ में आएगा इस चैनल के माध्यम से। चलिए तो यही विराम देते हैं। बहुत बहुत आभार आप सभी का। धन्यवाद।